दूसरा 25 नवंबर, एनएमओपीएस उनके सहयोगी संगठनों का एनएमओपीएस ने फैसला किया है कि 25 नवंबर को दिल्ली चलना है। स्थान को लेकर के जैसे आप सभी को विदित होगा, जानकारी होगी, हम सब ने रामलीला को एनओसी कर लिया, सारी व्यवस्था दिल्ली टीम ने हमारे किया, लेकिन अचानक प्रधानमंत्री जी का नाम लिख करके उसमें उनके नाम पर कार्यक्रम को दिखा करके 25 अक्टूबर से 30 नवंबर तक भजन के लिए बुक कराया गया है। रामलीला 36 दिन भजन, ये भजन है या जो ओपीएस का भजन वहां बजने वाला था उसके रोकने का प्रबंध है, मुझे तो नहीं पता है। इतना लंबा भजन, और जब सारी प्रक्रियाएं पूरी, क्योंकि मुझे याद है 1 अक्टूबर 23 का वो जलजला, शायद सरकारों को इसका डर है। हम सरकार से कुर्सी मांगने नहीं आ रहे हैं, हम अपने बुढ़ापे की लाठी मांगने आए हैं। अपनी बात तो कहने दीजिए। रामलीला आप नहीं देंगे तो उसमें भी तमाम सारी बिंदुओं पर चर्चा होगी। ये बार बार नेट चला जा रहा है कि मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे नहीं पता, तो उस पर चर्चा होगी। 8 और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में तमाम विषयों पर, तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे, कोई न कोई सलूशन निकलेंगे। और मैं शासन से, प्रशासन से भी निवेदन करता हूं, हम लोग शांतिप्रिय लोग हैं, अपनी बात कहने आ रहे हैं, हमारी बात सुनने की जगह दिया जाए, हमारी बात। लेकिन इससे ध्यान रखना है, जगह से मना करना ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। इसका सरकार को एहसास है कि अटेवा एनएमओपीएस उसके सहयोगी साथियों का आना कुछ तो बड़ा है, कुछ तो बड़ा होगा। इसमें निराश होने की बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है कि सरकार तक मैसेज बिना पहुंचे पहुंच गया कि इतना बड़ा जनसैलाब फिर हो सकता आ जाए। और ये सौभाग्य एनएमओपीएस के लोगों का है। बाकी तो आंदोलन को तोड़ने के लिए, आंदोलन को गुमराह करने के लिए अपनी अपनी ढपली चल रही है। और तमाम लोग सवाल करते हैं अलग अलग डेटों पे, भाई सबसे पहले घोषित हुआ। दूसरी बात, जब पेंशन का आंदोलन इतनी मजबूती से, ताकत से चल रहा तो फिर अलग अलग क्यों? उनसे पूछो ना, हमारी से पूछने की जरूरत नहीं है। हम तो पिछले 13-14 साल से एक ही जगह, एक ही बैनर के नीचे बैठ करके, खड़े होकर संघर्ष कर रहे हैं। लोग तो कब बैनर बदलते हैं, कब संगठन बदलते हैं, कब नया बनाते हैं, कब पुराना बनाते हैं, कब किस में शामिल हो जाते हैं, मुझे नहीं पता है। मुझे एक चीज़ पता है, अटेवा एनएमओपीएस का लक्ष्य ओल्ड पेंशन स्कीम है और उसी दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। तो 25 नवंबर को आप तैयारी रखिए, और फिर आप दिल्ली जब आ जाएंगे तो इधर जाना है या उधर जाना हो तो क्लियर हो जाएगा। और उसके पहले बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। हमने 8-9 नवंबर को कार्यकारिणी बैठक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए, स्वागत है आप सबका। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि हम एक साथी जिम्मेदार नागरिक हैं, पूरे अनुशासन में, पूरी शांति में, बिना किसी व्यवधान के हमको इस कार्यक्रम को सफल সকল আগন্তুক যি বিহাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, এই বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ওপিএছ পুনঃপ্ৰৱৰ্তনক লৈ শাসকীয় দল আৰু বিৰোধী দলসমূহৰ মাজত ব্যাপক চৰ্চাই দেখা দিছে। কিয়নো বিৰোধী গঠবন্ধনে বিহাৰত প্ৰতিশ্ৰুতি দি কৈছে যে যদি বিহাৰত বিৰোধী গঠবন্ধনে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে তেন্তে প্ৰথম কেবিনেট বৈঠকতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ মুখ্য দাবী ওপিএছ পুনঃ প্ৰৱৰ্তন কৰিব, যাক লৈ শাসকীয় দলৰ মাজত ব্যাপক চৰ্চাই দেখা দিছে। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, এয়া নিশ্চয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সেয়েহে লগৰ বন্ধুবৰ্গক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই দিব, আৰু নতুনকৈ অহা ছাৰ বাইদেউসকলে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ। জয় আই डालने से शांत नहीं होगा आंदोलन, बल्कि और बढ़ेगा। और हम लोग मजबूत दिल के लोग हैं। पिछले काफ़ी समय से इस लड़ाई को हम लोग उस शिद्दत से लड़े हैं जिस शिद्दत से लोग इस ओपीएस को चाहते हैं। तीसरी बात, यूपी के अंदर 11 सीटों के स्नातक और शिक्षक एमएलसी के चुनाव हैं। निश्चित रूप से वोट एक बड़ी ताकत होती है। हम अपने मुद्दे के लिए वोट की चोट देते हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है
कि 6 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, मतदाता जरूर बने। वोट आपका संवैधानिक अधिकार है, वोट आपकी ताकत है, उस ताकत से मुद्दों की ताकत दे सकते हैं। तो जो भी साथी छूटे हैं, या तमाम लोग ऐसे कहते हैं मैं लखनऊ का नहीं, मैं गाजियाबाद का हूँ, आप लखनऊ में जा रहे हैं उसका पता डालिए, आधार जहाँ कहा वहाँ डालिए, आप वोटर बनिए। लखनऊ के 7 क्षेत्रों में जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस डालिए और वोटर बनिए। अपना डॉक्यूमेंट्स लगाइए, वेरिफिकेशन होगा, चेक किया जाएगा, चेक कराइए और वोटर बनिए। अभी भी समय है आपके पास, 5 और 6 2 दिन ऑनलाइन है। बहुत सारे लोग अपने घरों में बैठकर वोटर बन जाए, ये कोई छोटी बात नहीं है। और पहली बार आया अटेवा के लिए सुखद है ऑनलाइन व्यवस्था, और हमारे साथी लगातार लगे हैं। मैं इन 7 जिलों के तमाम उन साथियों को जो दिन रात लगे हुए हैं, मैं सबका साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मुझे खुशी होती है कि हमारे साथ कोई पेड वर्कर नहीं है, दिल से चाहने वाले लोग हैं, समर्पित लोग हैं। इस बात को मुझे गर्व है और खुशी है। मैं अभी लखीमपुर था, उसके पहले हरदोई था, फिर सीतापुर था। सारे लोग विजय बंधु को, इस मिशन को दिल से चाहते हैं, और इस मिशन की और ताकत मिले उसी दिशा में आंदोलन का एक चरण वो भी है कि हम अपनी बात, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, हम भूख हड़ताल, रैली, महारैली करेंगे, लेकिन जब चुनाव आएगा तो वोट की चोट से भी अपने मुद्दे को ताकत देंगे। तो आप सबसे ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है, तो मैं पुनः बिहार के साथियों से, एक एक व्यक्तियों से, आज आपके पास अपने बुढ़ापे की लाठी को प्राप्त करने का एक शानदार सुनहरा मौका आया है। बिहार के साथियों, चूकना नहीं। बहुत विधायक बनाया होगा, सांसद बना, सरकारें बनाई होंगी, कौन कहाँ है क्या नहीं कर रहा, लेकिन अगर अपने बुढ़ापे की लाठी का मौका मिला है, अपनी वोट से, आपके हाथ में आपका बुढ़ापे की लाठी की ताकत आ गई है, वोट से अपने बुढ़ापे को ताकत दीजिए। वोट फॉर ओपीएस चलाइए। हम गर्व से कहते हैं, अपने मुद्दे के साथ है। वो लोग गद्दार हैं जो ओपीएस के साथ नहीं रहते हैं, जो इस आंदोलन के नुकसान करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शब्द थोड़ा सा होगा लेकिन पीड़ा है, क्योंकि आंदोलन में पद लुलुपता, आज ये बैनर, कल वो बैनर, आज इस संगठन में, आज उस संगठन में। चरित्र देखिए लोगों का, उनको ओपीएस से लेना देना नहीं है, बस पदाधिकारी बनना, कभी यहाँ कभी वहाँ। हम सब एक बैनर से एक साथ खड़े हैं, शिद्दत के साथ। वोट फॉर ओपीएस। बिहार के साथियों, अपना रास्ता खोलिए, पूरे देश का रास्ता खोलिए। बिहार का चुनाव का परिणाम कोई मामूली परिणाम नहीं होगा, दिशा देने वाला होगा आपके आंदोलन के, आपके मुद्दे को। पुनः 25 नवंबर, कोई डाउट नहीं, स्थान है, क्लियर हो जाएगा, टीम लगी है। और नहीं तो जंतर मंतर जिंदाबाद रहेगा, चलेंगे। कोई शादी बारात में थोड़ा जा रहे हैं कि व्यवस्था क्या क्या है, संघर्ष के मैदान में जा रहे हैं। जो बीतेगा उसको बिताया जाएगा। सड़क मिलेगी, सड़क पर स्टेशन मिलेगा, स्टेशन पर बस अड्डा मिलेगा, बस अड्डा पर जहाँ जैसे मिलेगा, हम सब उसके लिए तैयार रहें, बस अनुशासन के साथ, शांति के साथ। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, और यही हमारी ताकत होगी। लाखों लाख दिल्ली आए और शांति से चले गए। ये 1000 आदमी रहता है तो 4000 पुलिस लगानी पड़ती है, और लाखों लोग आते हैं और चले जाते हैं शांति से। यही है एनएमओपीएस के बैनर की ताकत, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक है। पद लुलुपता, संगठनबाजी से ऊपर उठिए। जहां सही धारा में आपकी लड़ाई चल रही है, अटेवा एनएमओपीएस के सहयोगी लोग, समुद्री धारा है ओपीएस की लड़ाई का, खड़े होइए।